नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं 3,405 करोड़ रुपए के बगमाने प्राइम ऑफिस रीट आईपीओ के बारे में। देखिए, ये कोई आम रियल एस्टेट आईपीओ नहीं है। ये इंडिया के टेक कैपिटल में एक प्रीमियम कमर्शियल स्पेस का हिस्सा ओन करने का एक जबरदस्त मौका हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एसेट की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर की गहराई में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस विश्लेषण का रोड मैप समझ लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बंगलौर की रियल एस्टेट मैक्रो स्टोरी से, फिर देखेंगे बागमैने के पोर्टफोलियो और इनकी टेनेंट पावर को। उसके बाद हम सीधे फाइनेंशियल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के यील्ड पोटेंशियल पर आएंगे और आखिर में की रिस्क्स और आईपीओ डिटेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। सिंपल और टू द पॉइंट। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, राइज ऑफ अ टेक हब। देखिए, कमर्शियल रियल एस्टेट में लोकेशन ही सब कुछ होती है, राइट? आइए समझते हैं कि ये लोकेशन इतनी खास क्यों है। बागमैने ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1999 में, और जैसे जैसे बैंगलोर हमारी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बना, बागमैने ने भी उसके पैरेलल ही अपनी ग्रोथ की। 2002 में एसबीडी सिटी में एंट्री हुई, फिर 2008 में आउटर रिंग रोड पर एक्सपेंशन किया, और अब दिसंबर 2025 तक इनका टोटल ग्रेड ए स्टॉक करीब 29.7 मिलियन स्क्वायर फीट पूरा होने वाला है। ये सच में एक लंबा और शानदार सफर रहा है। अब जरा इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए। बेंगलोर के पास इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्टॉक है, यानी पूरे देश की टोटल ऑफिस डिमांड का 1/4, लगभग 25.6% अकेले यही शहर हैंडल करता है। ये एक बेहद बड़ा मैक्रो फैक्टर है जो इस रीट की सफलता का एक बड़ा पिलर बनता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, इनसाइड द बागमेन पोर्टफोलियो। अब हमें ये देखना है कि ये मैक्रो डिमांड ग्राउंड पर कैसा दिखता है और इन एक्चुअल फिजिकल एसेट्स में कैसे कन्वर्ट होता है। Just look at the sheer scale of these grade A plus business parks. बगमानी रियो बिजनेस पार्क में गूगल की एक मैसिव फैसिलिटी है, और पता है, ये उनकी होम कंट्री के बाहर सबसे बड़ी स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। वहीं दूसरी तरफ बगमाने वर्ल्ड टेक्नोलॉजी सेंटर में सैमसंग का लार्जेस्ट ग्लोबल R&D सेंटर है। ये सिर्फ आम ऑफिस नहीं है, ये इन ग्लोबल टेक जॉइंट्स के हेडक्वार्टर्स बन चुके हैं। तो इस 20.3 मिलियन स्क्वायर फीट के मैसिव पोर्टफोलियो का मेकअप आखिर कैसा है? एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है। लगभग 16.6 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस ऑलरेडी पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ग्रोथ का स्कोप अभी बाकी है। फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इनके पास 2.0 मिलियन स्क्वायर फीट का स्ट्रेटेजिक रूम है और 1.0 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफी बैलेंस्ड अप्रोच लग रही है ना? और यहाँ अमेज़न का स्केल तो देखिए। बागमाने कॉन्स्टलेशन बिजनेस पार्क में अमेज़न का अपने एक पूरा 5 टावर वाला मिनी कैंपस है। यहाँ एक सबसे बड़ा एडवांटेज इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का है। बागमाने ने इंटरनली प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड रोड्स बनाए हैं ताकि इन मैसिव कैंपसेस की आपस में कनेक्टिविटी बिल्कुल स्मूथ और टॉप नॉच हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग्स ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। इनके पास पूरा एक इकोसिस्टम है। इनके अपने 164.4 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑपरेशंस की एनर्जी कॉस्ट को ड्रामेटिकली नीचे लाते हैं। और इसके अलावा 607 की वाले लग्जरी होटल्स भी बन रहे हैं। क्यों? ताकि इन्हीं टेनेंट्स के विजिटिंग एग्जीक्यूटिव्स की ट्रैवल नीड्स पूरी हो सकें। ये पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू को और बढ़ा देता है। सेक्शन 3, ऑक्यूपेंसी एंड जीसीसी टेनेंट पावर। आखिर इन आलीशान बिल्डिंग्स में रेंट कौन पे कर रहा है और उनकी रिलायबिलिटी क्या है? चलिए इस कैश फ्लो इंजन को समझते हैं। ये आंकड़ा सच में आपको हैरान कर देगा। बागबाने पोर्टफोलियो की कमिटेड ऑक्यूपेंसी 98.8% है। इसे जरा मार्केट एवरेज से कंपेयर करके देखिए। बेंगलुरु का एवरेज 89.5% है और पूरे इंडिया का इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 84.8% है। कोविड और मार्केट शिफ्ट्स के बावजूद लगभग 99% ऑक्यूपेंसी मेंटेन करना, ये एक जबरदस्त ऑपरेशनल ताकत को दिखाता है। तो ये 99% जगह ली किसने हैं? इनका टेनेंट रोस्टर बेहद प्रीमियम है। 98.7% टेनेंट्स मल्टीनेशनल्स हैं और उनमें से भी 88.5% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज हैं। गूगल, अमेज़न, इन्विडिया, वोल्वो और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी हाई वैल्यू कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे स्ट्रॉन्ग टेनेंट्स का सीधा सा मतलब है लॉन्ग टर्म, स्टेबल और सिक्योर कैश फ्लोज। इस इमेज को देखिए। बागमनी टेक पार्क में वोल्वो का R&D सेंटर है, जो स्वीडन के बाहर उनका सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर है। इसे ही कहते हैं टेनेंट्स की स्टिकीनेस।
जरा सोचिए, जब कोई कंपनी अपने कोर ग्लोबल R&D इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा निवेश कर देती है, तो उनका आसानी से अपना लीज तोड़कर जाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका रिटेल इन्वेस्टर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। सेक्शन 4, फाइनेंशियल्स, डिविडेंड्स एंड NAV। चलिए देखते हैं यील्ड पोटेंशियल कैसा है। यहाँ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना है, NDCF यानी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो। सिंपल शब्दों में ये वो एक्चुअल कैश है जो रीच जनरेट करता है और जो आगे इन्वेस्टर्स में बांटा जा सकता है। अब अच्छी बात यह है कि सेबी के नियम के अनुसार इस NDCF का कम से कम 90% इन्वेस्टर्स को पे आउट या डिविडेंड के रूप में देना ही होता है। यील्ड सीकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मार्केट स्टैंडिंग समझने के लिए इन नंबर्स पर नजर डालिए। बागमानी की करंट नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 109.13 पर यूनिट है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इनके इन प्लेस रेंट्स 107.5 पर स्क्वायर फुट। ये बाकी लिस्टेड पीयर्स जैसे एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड से काफी बेहतर है। ये क्लियरली इनके ग्रेड A+ एसेट्स की एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम प्राइसिंग पावर को दर्शाता है। और इनका नेट प्रॉफिट ट्रेंड भी काफी कंसिस्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 809.4 करोड़ था, जो बढ़कर FY 25 में 897.1 करोड़ हो गया। एक स्टेडी और रिलायबल ईयर ओवर ईयर ऑपरेशनल ग्रोथ ही आगे चलकर फ्यूचर डिविडेंड पेआउट्स को अच्छे से सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखते हैं, लेकिन सेक्शन 5 में हम बात करेंगे इवैल्यूएटिंग द की रिस्क्स के। एक अनबायस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह हमें तस्वीर के दूसरे पहलू को भी जरूर समझना चाहिए। हमें रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस्ड नजरिए से देखना होगा। स्ट्रेंथ्स बिल्कुल साफ हैं, ऑलमोस्ट 99% ऑक्यूपेंसी, उनके स्पॉन्सर्स से फ्यूचर के लिए 47 मिलियन स्क्वायर फीट की मैसिव RO4 पाइपलाइन और लो डेट। लेकिन रिस्क्स भी रियल हैं। इस पूरे पोर्टफोलियो का 100% हिस्सा अकेले बेंगलुरु में स्थित है। अगर कल को बेंगलुरु की प्रॉपर्टी मार्केट में स्लो डाउन आता है या ग्लोबल टेक सेक्टर में कोई मैक्रो लेवल प्रॉब्लम आती है, तो इनकी ये कॉन्सेंट्रेशन एक लायबिलिटी भी बन सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, IPO डिटेल्स एंड फाइनल वर्डिक्ट। आइए इस अपकमिंग IPO की पूरी ब्लूप्रिंट समझते हैं। इस IPO का टोटल इशू साइज एक मैसिव 4005 करोड़ रुपए रखा गया है और रिटेल निवेशकों के लिए इसका प्राइस बैंड सेट किया गया है 9500 रुपए से 100 रुपए पर यूनिट के बीच में। अब सवाल यह है कि ये IPO पैसा रेज कैसे करेगा और जाएगा कहां? इसमें 2390 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1015 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। जो फ्रेश कैपिटल रेज होगा उसका इस्तेमाल सीधे नए ग्रेड A+ एसेट्स लेने में किया जाएगा, जैसे बगमने कैपिटल में लुक्सॉर को अक्वायर करना और बगमने रियो में 93% स्टेक खरीदना, ताकि इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो और भी रोबस्ट बन सके। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो इन डेट्स को जरूर मॉनिटर कीजिए। सब्सक्रिप्शन क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है May 12, 2026 को, और इसकी फाइनल मार्केट लिस्टिंग BSE और NSE दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर May 15, 2026 को आने का अनुमान है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक अहम सवाल हम सबके सामने आता है, क्या एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सिंगल सिटी वाला ग्रेड A+ ऑफिस पोर्टफोलियो आपकी लॉन्ग टर्म और डाइवर्सिफाइड निवेश स्ट्रेटजी के साथ फिट बैठता है? इसके यील्ड पोटेंशियल और रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला जरूर सोच समझ कर लें। उम्मीद है ये IPO एक्सप्लेनर आपको इंसाइटफुल लगा होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।